नमस्ते। आध्यात्मिक धारा पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। रंग, उल्लास और भक्ति का महापर्व होली बस दस्तक देने ही वाला है। लेकिन दोस्तों, साल 2026 की ये होली कोई आम होली नहीं है। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा की इस पावन रात पर जहां एक तरफ होलिका की अग्नि बुराई को भस्म करेगी, वहीं दूसरी तरफ आकाश में चंद्र ग्रहण का साया भी मंडराएगा। क्या ग्रहण के साए में होली खेलना शुभ होगा? कब है होलिका दहन का सटीक शुभ मुहूर्त? और ग्रहण के दौरान वो कौन सी गलती है जो आपके भाग्य पर भारी पड़ सकती है? आज के इस विशेष वीडियो में हम पुराणों की कथाओं से लेकर आज के ग्रह नक्षत्रों की गणना तक होली से जुड़ी हर एक बारीकी को समझेंगे। तो तैयार हो जाइए रंगों के इस उत्सव को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जानने के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा भ्रम पैदा करता है। दोस्तों, किसी भी त्योहार का पूर्ण फल तभी मिलता है जब उसे सही समय और सही विधि से किया जाए। इस साल यानी 2 मार्च 2026 को फाल्गुन पूर्णिमा है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में रहेगा। होलिका दहन का शुभ समय शाम 6:25 से रात 8:45 तक रहेगा। याद रखें, भद्रकाल में होलिका दहन वर्जित माना गया है, इसलिए इस निर्धारित समय में ही पूजा संपन्न करें। होलिका की अग्नि में गोबर के बड़कूले और कच्चा सूत क्यों लपेटा जाता है? इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। सूत का कच्चा धागा हमारी कमजोर श्रद्धा का प्रतीक है, जो भगवान की भक्ति से जुड़कर अटूट बन जाता है। होलिका की 7 परिक्रमा करते हुए अपने भय और बुराइयों को इस अग्नि में समर्पित कर दें। लेकिन ठहरिए, इस साल की होली पिछले कई सालों से अलग है। 3 मार्च 2026 की भोर में आकाश में एक अद्भुत खगोलीय घटना घटने वाली है, खग्रस चंद्र ग्रहण। जब पूरा देश होली के जश्न में डूबा होगा, तब धरती की छाया चंद्रमा को पूरी तरह ढक लेगी। क्योंकि ये ग्रहण सुबह के समय है, इसका सूतक काल 2 मार्च की रात से ही शुरू हो जाएगा। सूतक के दौरान मंदिर के पट बंद रखें और किसी भी प्रकार का भोजन बनाने या खाने से बचें। क्या होली खेलना सही है? ग्रहण का मोक्ष होने के बाद ही रंग उत्सव शुरू करें। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के तुरंत बाद स्नान करके दान पुण्य करना चाहिए, तभी होली के रंग का असली आनंद आपके जीवन में खुशहाली लाएगा। अब बात करते हैं उस विधि की जो आपके घर में सुख समृद्धि लाएगी। होलिका दहन की पूजा सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराई को अग्नि को समर्पित करने का प्रतीक है। आपकी थाली में एक लोटा जल, अक्षत, फूल, गुलाल, गेहूं की बालियां और सबसे जरूरी गोबर से बने बड़कुले होने चाहिए। होलिका के पास पहुंचकर सबसे पहले जल अर्पण करें। इसके बाद कच्चा सूत लेकर होलिका की 3 या 7 बार परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के साथ अपने मन की एक बुराई या दुख को वहां छोड़ने का संकल्प लें। दहन के बाद उस पवित्र अग्नि की थोड़ी सी राख घर जरूर लाएं। माना जाता है कि ये राख घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती है। 3 मार्च 2026 की सुबह जब ग्रहण का मोक्ष हो जाए, तभी असली होली शुरू होगी, क्योंकि ग्रहण के तुरंत बाद वातावरण में एक भारीपन होता है, इसलिए सीधा रंग खेलना शुरू ना करें। सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और स्वयं स्नान करें। होली का पहला रंग अपने घर के देवी देवताओं को अर्पण करें। इस बार चंद्र ग्रहण के कारण भगवान शिव को सफेद चंदन या गुलाल लगाना विशेष शुभ रहेगा। ग्रहण के बाद सफेद वस्तुओं जैसे चावल, चीनी या दूध का दान करें। इससे ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके परिवार पर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, साल 2026 की ये होली हमें एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है। आकाश में लगने वाला चंद्र ग्रहण हमें संयम और धैर्य सिखाता है, तो होलिका दहन की अग्नि हमें अपने अंदर के भय और विकारों को जला देने की प्रेरणा देती है। याद रखिए, त्योहार सिर्फ बाहरी रंगों का नाम नहीं है। असली होली तो तब है जब हमारा मन भक्ति के रंग में रंग जाए
और हमारे भीतर का हिरण्यकशिपु यानी अहंकार पूरी तरह भस्म हो जाए। ग्रहण का साया हो या जीवन की कोई भी मुश्किल, अगर आपका विश्वास भक्त प्रहलाद की तरह अटल है तो स्वयं नारायण आपकी रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। इस होली सिर्फ रंग ही नहीं बल्कि प्रेम, क्षमा और आध्यात्मिकता का उल्लास भी बांटिए। आशा करती हूँ आध्यात्मिक धारा की ये प्रस्तुति आपके लिए सहायक रही होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे अपने परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस शुभ मुहूर्त और ग्रहण के प्रभाव को समझ सकें। आप सभी को एक बार फिर से होली की अनंत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और आध्यात्मिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलो राधे राधे।